एक घने जंगल में एक बहुत बड़ा वृक्ष था जिस पर एक चिड़ा और चिड़िया रहते थे। चिड़िया बहुत ही अच्छी और नेक दिल थी। वह चिड़े से बहुत प्यार करती थी, परंतु चिड़ा बहुत ही चालाक था। वह और पक्षियों के साथ तो चालाकी करता ही था, लेकिन साथ साथ चिड़िया के साथ भी चालाकी करता था। वो दोनों उसी वृक्ष पर रहते थे, खाते थे, पीते थे और गाना गाते थे और हमेशा एक साथ रहते। अक्सर वह चिड़िया ही बाहर घूमने जाती और खाना लेकर आती थी और चिड़ा अपने पेड़ पर ही आराम करता था। लेकिन एक दिन उसे कहीं भी खाना नहीं मिला और वह वापस अपने पेड़ पर चली गई। पेड़ पर वापस आने के बाद चिड़िया ने चिड़ी से बोला, मैं काफी दूर दूर तक घूम आई, लेकिन मुझे कहीं भी दाना नहीं मिला। मौसम भी बहुत खराब हो रहा है। क्या तुम मेरे साथ दाना लेने चलोगे? फिर वो दोनों भोजन की तलाश में उड़ते उड़ते जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं और फिर वह बहुत दूर जंगल में पहुंच जाते हैं। इतनी देर उड़ने के बाद वह लोग थक जाते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी दाना नहीं मिलता और फिर वह एक गांव की तरफ उड़ने लगते हैं। उस गांव में पहुंचने के बाद वह एक खिड़की पर जाकर बैठ जाते हैं। उस खिड़की के पास उन्हें दाल चावल दिखाई देते हैं। फिर चिड़ा चिड़िया से कहता है, क्यों ना हम यहाँ से दाल चावल अपनी चोंच में भरकर लेकर चलें और अपने पेड़ पर जाकर खिचड़ी बनाएं। वैसे भी मौसम बरसात का है और तुम खिचड़ी भी बहुत अच्छी बनाती हो। खिचड़ी खाकर तो मजा ही आ जाएगा। चिड़िया ने कहा, हाँ जी, क्यों नहीं, और वैसे भी हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं बचा है। और फिर वो दोनों चोंच में चावल भर कर लाते हैं और फिर वह अपने घर आकर खिचड़ी बनाने लगते हैं। इतने में ही चिड़े को एक तरकीब सोचती है। वह सोचता है कि क्यों ना ये सारी खिचड़ी मैं अकेला ही खा जाऊं। इसके लिए मुझे चिड़िया को यहाँ से कहीं दूर भेजना पड़ेगा। और फिर वह एक तरकीब लगाता है और चिड़िया से कहता है, मेरी प्यारी चिड़िया, गर्मी बहुत है, क्यों ना जब तक खिचड़ी बने हम लोग नहा लेते हैं। चिड़िया ने कहा, हाँ जी, गर्मी तो बहुत है, चलो नहा लेते हैं। फिर चिड़े ने चिड़िया से कहा, तुम्हारी बनाई हुई खिचड़ी की खुशबू जंगल में बहुत दूर तक फैल गई है। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग नहाने जाएं और हमारे पीछे आकर कोई और खिचड़ी खा जाए। इसलिए ऐसा करते हैं कि पहले मैं नहाता हूँ और तुम खिचड़ी की रखवाली करना, और फिर तुम नहाना और मैं खिचड़ी की रखवाली करूँगा। चिड़िया कहती है, ठीक है, तुम नहाओ, इसमें मैं खिचड़ी की रखवाली करती हूँ। मैं नहाऊंगी, तुम खिचड़ी की रखवाली करना। अब जाओ, जल्दी से नहाकर वापस आ जाओ। चिड़िया की बात सुनकर चिड़ा नहाने चला जाता है और जल्दी से नहाकर फिर वापस आ जाता है। चिड़े की तरकीब काम कर जाती है और फिर चिड़िया नहाने जाती है। इतने चिड़िया नहाने जाती है उतने चिड़ा सारी खिचड़ी खा जाता है और सो जाता है। चिड़िया वापस आकर जब खिचड़ी नहीं देखती है तो बहुत दुखी होती है और फिर चिड़े से कहती है, तुम्हारी यह बात ठीक नहीं है, तुमने सारी खिचड़ी क्यों खाई है? नहीं, मैंने खिचड़ी नहीं खाई है। अगर तुमने नहीं खाई है तो फिर किसने खाई है? मुझे नहीं पता किसने खाई है, मैं तो यहाँ पर आकर सो गया था। अगर तुमने खिचड़ी नहीं खाई है तो चलो उल्लू अंकल के पास चलते हैं, वही फैसला करेंगे कि खिचड़ी किसने खाई है। चलो ठीक है, चलते हैं उल्लू अंकल के पास। फिर वह लोग उल्लू अंकल के पास आते हैं और चिड़िया उल्लू अंकल को सारी बातें बताती है। चिड़ा उल्लू अंकल से कहता है कि मैंने खिचड़ी नहीं खाई थी। चिड़ा और चिड़िया की बातें सुनकर उल्लू अंकल समझ जाते हैं कि खिचड़ी चिड़े ने ही खाई है और वह एक योजना बनाते हैं। चलो ये सारी बातें छोड़ो और मेरे पास कुछ खाना पड़ा है, तुम लोग इसे खा लो, क्योंकि तुम दोनों सुबह से भूखे हो तो बहुत भूख लगी होगी। और फिर उल्लू अंकल चिड़िया और चिड़ा को खाने के लिए कुछ खाना देते हैं। खाना देखकर चिड़िया खाने लग जाती है क्योंकि वह सुबह से भूखी होती है और चिड़ा नहीं खाता है क्योंकि वह सारी खिचड़ी खा चुका था, इसलिए चिड़े को भूख नहीं लग रही थी। क्यों चिड़ा बेटा, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? तुम भी तो सुबह से भूखे हो, फिर तुमने क्यों खाना नहीं खाया? उल्लू अंकल, भूखा तो मैं भी हूँ पर मेरे पेट में दर्द है, इसलिए मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है। चिड़ा की यह बात सुनकर उल्लू अंकल और चिड़िया दोनों ही समझ गए कि खाना चिड़ा ने ही खाया था और उल्लू अंकल चिड़ा से कहते हैं, चिड़ा बेटा, हमें एक साथ रहने के बाद भी एक दूसरे के साथ धोखा नहीं करना चाहिए।
उल्लू अंकल की बात सुनकर चिड़ा समझ गया और उसने चिड़िया से माफ़ी मांगी और फिर दोनों हंसी खुशी एक साथ अपने घर चले गए।